भारत में विश्व का सबसे बड़ा खजाना आखिर है कहाँ और वो कहाँ से आया। दोस्तों, इस खजाने के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जो भी मनुष्य रथ पर बैठे भगवान के दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं और जब सृष्टि में पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तब शिव जी इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। दोस्तों, पहले सभी देवता धरती पर ही निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिकापुरी में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ आखिर है कौन, पुरी का ये मंदिर कैसे बना और कैसे जगन्नाथ जी हम सब के स्वामी बन गए, और सबसे बड़ी और आवश्यक बात है कि इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आखिर आया कहाँ से, इस मंदिर को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ की गई है। इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा भारत देश जो कि कई रहस्यों से भरा देश है, हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर है। हजारों सालों से खड़े ये मंदिर अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों की या फिर आम आदमी की चर्चा का विषय न रहा हो। दोस्तों, जगन्नाथ धाम को धरती का बैकुंठ माना जाता है। यह पुरी में स्थित मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। 800 सालों से इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य पड़े हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका देह तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जैसे के वैसा ही धड़क रहा था। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान नीलमाधव नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। इंद्रदुम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। एक बार राजा इंद्रदुम्न भगवान के दर्शन को आए, तब भगवान नीलमाधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा के विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान विष्णु ने सपने में उनको दर्शन दिए और राजा से कहा, नीलांचल पर्वत पर एक ऐसी गुफा है जिसमें मेरी मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनाकर उसमें इस मेरी मूर्ति को स्थापित करो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल की खोज में भेजा। उसमें से एक ब्राह्मण था विद्यापति। विद्यापति ने सुना था कि सबर जनजाति के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। वहाँ पर विश्वासु नाम का भगवान का एक उपासक है। तब विद्यापति ब्राह्मण ने उपासक की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा में पहुँचने में सफल भी हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दिया। विश्वासु अपने भगवान की मूर्ति चोरी होने पर बहुत दुखी हुए। अपने भक्त को उदास देखकर भगवान भी दुखी हो गए। भगवान वापस गुफा में लौट गए और उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि वे एक दिन वापस उनके पास जरूर आएंगे। दोस्तों, एक रात राजा अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके स्वप्न में भगवान विष्णु आते हैं और जगन्नाथ धाम को बनाने के लिए कहते हैं। उठते ही राजा खुश हो गए और वे मंदिर के निर्माण में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मंदिर का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। निर्माण करते समय राजा को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आंधी, तूफान और समुद्र की लहरों का बार बार आना, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और वे अपने कार्य में सफल होते हैं और एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। राजा ने भगवान विष्णु को मंदिर में विराजमान होने को कह दिया। तब भगवान कहते हैं कि राजन, मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा लट्ठा लेकर आओ, जो द्वारिका से तैरते हुए समुद्र में आ रहा है। तब राजा ने उस लट्ठे को विश्ववासु की सहायता से महल में लेकर आए और मूर्ति बनाने का कार्य चालू किया, लेकिन उनसे मूर्ति नहीं बन पाई। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके वहां आए और राजा से कहते हैं कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उनकी एक शर्त भी है कि वे 21 दिन तक मूर्ति बनाएंगे और अकेले बनाएंगे, कोई उनको बनाते वक्त नहीं देखेगा।
राजा ने शर्त मान ली। लोगों को रोज छैनी हथौड़ी की आवाजें आती गई, लेकिन राजा की पत्नी गुंडीचा दरवाजे के पास गई तब उनको आवाजें नहीं आई। वह घबरा गई। उन्हें लगा कि कहीं बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही कमरा खोला गया तब बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो गया था और सामने में 3 अधूरी मूर्तियां ही थी। भगवान नील माधव के छोटे छोटे हाथ थे, लेकिन उनके पैर नहीं थे। लेकिन सुभद्रा माता के हाथ और पैर दोनों ही नहीं थे। राजा को अब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवानी बाकी थी, लेकिन यह कार्य पूरी सृष्टि में भगवान ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता था। इसलिए राजा इस शुभ कार्य के लिए ब्रह्मा जी को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कार्य को कैसे पूरा करें। तभी राजा की सहायता के लिए नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने राजा को ब्रह्मलोक की यात्रा पर ले गए। ब्रह्मलोक पहुंचने में कई सदियां बीत गई और मंदिर धीरे धीरे रेत के नीचे दब गया। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये थी कि कई सदियों के बाद भी राजा की उम्र नहीं बढ़ी। वे उतनी ही उम्र के थे और धरती पर तो कई युग बीत चुके थे। राजा नारद जी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राजा को आशीर्वाद भी देते हैं। उसके बाद राजा पृथ्वी पर लौट आते हैं। वहां पर सब कुछ बदल चुका था। वहां पर कई राजाओं का शासन हो चुका था, कई पीढ़ियां बीत चुकी थी और जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से रेत में दब चुका था। रेत के बाहर सिर्फ मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। तब राजा इंद्रद्युम्न वर्तमान राजा की सहायता से मंदिर की खुदाई करवाते हैं और रेत से बाहर निकलवाते हैं। दोनों राजाओं के पुनः प्रयासों से मंदिर बाहर निकल जाता है। फिर मंदिर को सजाया जाता है। तब ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, साथ ही जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तब जाके यह कार्य संपन्न होता है। दोस्तों, वहां पर अलग अलग देशों के कई राजा आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी पर खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात चढ़ाते हैं और सभी देवी देवता भी बड़ी मात्रा में हीरे जवाहरात चढ़ाते हैं, जिससे इतना धन जमा हो जाता है कि उस खजाने को जगन्नाथ मंदिर के एक सीक्रेट तहखाने में सदा सदा के लिए छिपा दिया जाता है। इस तरह से निर्मित हुआ था जगन्नाथ मंदिर, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही परंपरा का एक हिस्सा है। इसके बारे में स्कंद पुराण और नारद पुराण में भी वर्णन किया गया है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है। उनका निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है और यात्रा के दिन तक पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जगन्नाथ जी इस पर विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, जो समिति बनाई जाती है उसका कार्य यही होता है कि वे नीम की स्वच्छ लकड़ी का चयन करें। खास बात यह है कि रथ बनाने में किसी भी कील या किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। ये लोग इस काम में किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग पूर्वजों द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर सटीक और सुचारू रूप से रथ बनाते हैं। हर साल बनाए जाने वाले रथ एक समान ऊंचाई वाले होते हैं। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और उसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक चिन्ह अंकित होता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। दोस्तों, भगवान बलभद्र भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई है और ये सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए इनका रथ यात्रा में सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। भगवान की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के रथ के बीच में रहता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज है। सुभद्रा जी के रथ का नाम तर्क दलन अथवा पद्म रथ है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।